हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों आज हम जानेंगे पीएच वैल्यू के बारे में कि पीएच वैल्यू क्या होता है और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच की खोज किसने किया था, कौन सा सन में किया था। आज हम थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो पीएच है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको बच्चों सन 1909 में, इसको सन 1909 में एसपी सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। किसका? पीएच मान का। ठीक है, देखिए अब बच्चों पीएच मान मतलब पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन, यानी कि H प्लस आयन। देखिए बच्चों, इसका हम परिभाषा याद करते हैं। ठीक है, परिभाषा बच्चों बहुत सरल याद करते हैं। देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और बच्चों इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? प्लस। हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन धन आयन, लेकिन हम यहाँ पे खाली पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन के। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन के ये क्या लिखा हुआ है? माइनस। माइनस को बच्चों हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो हम लिख देते हैं ऋणात्मक। क्या लिखते हैं? ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक ये बच्चों लिखा गया है लॉग। क्या लिखा गया है? लॉग। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये लॉग बच्चों, ये लॉग जो है, लॉग शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो बच्चों लोगारिथम से हुआ है। किससे हुआ है? लोगारिथम से। पहले बच्चों ये एक लेसन होता था, ये जो है एक प्रकार के जो लोगारिथम है ये एक लेसन होता था, जिसको बच्चों हिंदी में हम लोग बोलते थे लघु गणक। क्या बोलते थे? लघु गणक। क्या बोलते थे? लघु गणक। लेकिन अभी आपके सिलेबस से कट ऑफ हो गया है। हम लोग जो पढ़ते थे क्लास 9 में था, बट लेकिन अब ये कट ऑफ हो गया, ना 9th में और ना ही ये क्या है 10th में। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो लॉग है, लॉग शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ? लोगारिथम से हुआ। लोगारिथम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लघु गणक। बच्चों ये लघु गणक का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए अगर हमको मालूम करना है कि लघु गणक कहते किसे हैं, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए, पहला हो जाएगा लघु, पहला क्या हो जाएगा? लघु, और सेकंड हो जाएगा गणक। सेकंड क्या हो जाएगा? गणक। लघु, देखिएगा लघु मतलब होता है छोटा, लघु मतलब क्या होता है? छोटा। गणक का मतलब होता है गणना करना। गणक का मतलब क्या होता है? गणना करना, यानी कि हल करना। मतलब छोटों का गणना करना ही क्या कहलाएगा? लघु गणक। बोलेंगे सर फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे के लिए हम लिख देते हैं, ये हमारा हो गया, देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हमारा कितना हो गया? 10,000 हो गया। इसको देखिएगा, अगर कोई बोलेगा 10,000 का लघु गणक रूप क्या होगा, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 लिखकर 1 2 3 4, मतलब कितने हैं? 0 4, मतलब हम 4। ये उसका क्या है? लघु गणक, मतलब ये छोटा रूप है। ये मतलब 10,000 का छोटा रूप क्या है? ये बात आपको समझ में आ गया ना? चलिए देखिए थोड़ा सा, आज हम थोड़ा परिभाषा के ऊपर चलते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, देखिए हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या लिखा गया है? ऋणात्मक। लॉग मतलब लघु, देखिए माइनस है तो ऋणात्मक, माइनस है तो क्या लिख दिया? ऋणात्मक, और लॉग मतलब लघु गणक। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक, लघु गणक। बस थोड़ा सा वर्ड और बढ़ाना है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक, बस थोड़ा सा वर्ड और बढ़ाएंगे। देखिए हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक के सांद्रण को, किसको? सांद्रण को। ध्यान देगा थोड़ा सा, किसको? सांद्रण को पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक के सांद्रण को हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूरी डिफिनेशन आपको पूरा यहीं पे लिखा गया। देखिएगा यहां से हम लोग देख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक के सांद्रण को हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। बच्चों देखिएगा, ये जो पीएच है, पीएच एक प्रकार का स्केल होता है। जो पीएच है एक प्रकार का क्या होता है? स्केल। स्केल का मतलब होता है मापना। स्केल का मतलब क्या होता है? मापना। मतलब एक प्रकार का पैमाना होता है, जो बच्चों 0 से लेकर, कहां से लेकर? 0 से लेकर ये 14 तक को क्या करता है? मापता है। इसको बच्चों दो भागों में बांटा गया है, 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर कहां तक? 14 तक। बच्चों 0 से लेकर 7 के पहले यानी कि 6 तक को हम बोलते हैं अम्ली। क्या बोलते हैं? अम्ली। ध्यान देगा थोड़ा सा, क्या बोलते हैं? अम्ली। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। और बच्चों जो 7 होता है, 7 को बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, यानी कि क्या बोलते हैं? न्यूट्रल।
न्यूट्रल, ठीक है। और बच्चों जैसे 7 से आगे जाएंगे यानी कि 8, हमारा मतलब 7 से जैसे अधिक होगा तो मतलब कहां तक, मतलब 7 से ज्यादा कहां तक, 14 तक, इसे बच्चों बोलते हैं क्षार। इसे क्या बोलते हैं, क्षार, यानी कि क्या बोलते हैं, बेस। मतलब यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 से जैसे ज्यादा हुआ वो कहलाएगा क्या बच्चा, क्षार कहलाएगा। लेकिन अगर वह 7 पर ही रुक गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन। उसे क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। क्या बच्चों इतनी बात को समझ में आ गया? अच्छा, हम इतना समझ चुके हैं यदि किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है यानी कि वह 0 से लेकर 6 तक गया, मतलब 6.1, 6.2 या 6.9 तक गया तो वो लगभग कहलाएगा बच्चों अम्लीय। लेकिन जैसे वो 7 पे पहुंचा तो हम तुरंत उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। ना तो वो अम्लीय होगा और ना ही वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और जैसे बच्चों 7 से ज्यादा हुआ, 7.1, 7.2 मतलब समथिंग और ज्यादा हुआ, वो तुरंत क्या कहा जाएगा बच्चा, वो क्षार कहा जाएगा। मतलब 7 से कम को अम्लीय बोलते हैं और 7 से ज्यादा को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय। और 7 पर रुक गया है तो वो उदासीन कहलाएगा। ठीक है बच्चा। मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा यदि किसी विलयन का मान 5 है, वो विलयन बताइए अम्लीय होगा अथवा क्षारीय होगा, तो बच्चों विलयन का मान कितना है, 5 से मतलब 5 है, यानी कि 7 से वो कम है। 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय। इसलिए बोल देंगे उस विलयन का मान क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है। और अगर कोई पूछा यदि किसी विलयन का मान 9 है, 10 है या 8 है, तो बताइए उस विलयन का मान, वो विलयन का मान अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो बच्चों हम जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि जिस विलयन का मान 7 से अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो जैसे ज्यादा को तुरंत बोल देंगे क्षारीय होता है। 8 हो, 9 हो, 10 हो, ये सब क्या होंगे भाई, 7 से ज्यादा है ना। ठीक है। अगर कोई आपसे और पूछ रहा है यदि किसी विलयन का मान, यदि किसी विलयन का मान 7 है, बताइए उस विलयन का पीएच मान कितना होगा। मतलब यदि किसी विलयन का मान 7 है, बताइए उसका पीएच मान कितना होगा। तो बच्चों उसका पीएच मान कितना होगा, उदासीन होगा। मतलब वह विलयन कैसा होगा, उदासीन। मतलब यदि कोई आपसे पूछ लिया कि यदि किसी विलयन का मान 7 है, यदि किसी विलयन का मान 7 है, बताइए वो विलयन कैसा होगा, तो वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। उदासीन मतलब न्यूट्रल होगा। मतलब ना तो वो अम्लीय होगा और ना ही वो क्या होगा, क्षारीय होगा। बच्चों देखिए ये एग्जाम में पूछता भी है, तो 1-2 क्वेश्चन पक्का 1 नंबर 2 नंबर में बहुविकल्पी में या अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में जरूर पूछता है। ठीक है। देखिए जैसे कुछ इंपॉर्टेंट के लिए देखो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके लिए दिया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ब्लड। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ब्लड। ब्लड यानी कि खून। खून का जो पीएच मान होता है वो 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। और जो टीयर, टीयर मतलब होता है आंसू। टीयर मतलब क्या होता है, आंसू। इसका जो पीएच मान होता है बच्चों क्या होता है, वो टीयर मतलब आंसू, इसका जो पीएच मान होता है 7.4। मतलब ब्लड मतलब खून, आंसू, और देखो यहाँ पे लिखा गया है सैटिवा मतलब लार। लार का जो पीएच मान होता है वो 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। यानी कि बच्चों देखिएगा खून, आंसू और लार लगभग इन सबका क्या है, एक समान है। ठीक है। उसके बाद आएंगे वाटर। वाटर यानी कि क्या होगा, जल। जल का जो पीएच मान होता है बच्चों वो कितना होता है, 7 होता है। और नमक का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7 इसका भी होता है। यानी कि जल और नमक दोनों का पीएच मान कितना होता है, 7। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज लिखा गया है, समुद्री जल। जो समुद्री जल है इसका पीएच मान होता है 8.5। ठीक है। देखिए आगे कह रहा है यूरिन। यूरिन का मतलब यूरिन यानी कि मूत्र। इसका जो पीएच मान होता है बच्चों वो होता है 6, यानी कि लगभग इसका होता है 5.5। हम उसको क्या कर लेते हैं, इंडिकेट में 6, मतलब पॉइंट टेबल में आंसर रूप से होता है, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिरका। बच्चों जो सिरका होता है, सिरका का जो पीएच मान है वो कितना है, 3। जो सिरका है उसका पीएच मान कितना होता है, 3। और शराब का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.8। और नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.4। बच्चों इसमें से याद कर लीजिएगा, बोर्ड में एक ना एक जरूर पूछेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है मैंने उसको दे दिया। ठीक है। चलिए बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बाकी ये जो परिभाषा है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग है वो, और क्या लिखा गया है, H प्लस आयन। बच्चों इसको हम एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं। देखिएगा इस तरह से हम लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू हम लिखते हैं मतलब बराबर, माइनस तो माइनस को हटाते हैं। ठीक है। ये क्या लिखा है, लॉग। क्या लिखा है, लॉग। लॉग को लॉग लिखते हैं। बच्चों जब माइनस हटाएंगे तो H जो है वो कहां चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो लिख सकते हैं 1/H प्लस, क्या लिख सकते हैं, 1/H प्लस आयन। बच्चों यहां से भी परिभाषा लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन के। हाइड्रोजन आयन के मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। देखिएगा सेम परिभाषा यहां पर होगा, बस जहां पर ऋणात्मक है वहां पर देखो ये बटन चला, यानी कि उल्टा हो गया है ना। तो मतलब जो ऋणात्मक है इसको हम उल्टे में कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम। और ऋणात्मक को हम क्या बोल देंगे, मतलब ऋणात्मक यहां पर है क्योंकि यहां माइनस था इसलिए ऋणात्मक है। यहां पर तो क्या है, बटे को क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो बोलेंगे हाइड्रोजन आयन के। देखिए सेम है, हाइड्रोजन आयन के
यहाँ पर लिखा गया है ऋणात्मक, यहाँ पर क्या लिखा गया है ऋणात्मक, हम बस वहां पर क्या बोल देंगे बच्चा व्युत्क्रम, क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन के, क्या बोलेंगे हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम, क्या बोलेंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम लघु गुणक के सांद्रण को हम क्या कहते हैं पीएच मान कहते हैं। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं, या फिर हम बोल देंगे हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक नहीं व्युत्क्रम, हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम लघु गुणक के सांद्रण को हम क्या कहते हैं पीएच मान कहते हैं। बच्चों बाकी उम्मीद है आप इसमें बेसिकली बात समझ चुके होंगे, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में। हाँ देखिए ये इतना बातें हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं न्यूमेरिकल के बारे में, न्यूमेरिकल क्या होता है, ठीक है। चलिए हम न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, मतलब पीएच वन जो हमने पढ़ा उसका हमको पढ़ना न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न, मतलब हमको यहाँ पर प्रॉब्लम मिलेंगे। बच्चों देखिए कोई भी चीज हो, न्यूमेरिकल हो या न्यूमेरिकल या हम लोग बोलते हैं उसको आंकिक प्रश्न, तो बच्चों उसके लिए मुझे फार्मूला बहुत जरूरी है। विदाउट फार्मूले हम न्यूमेरिकल को नहीं हल कर सकते। इसके लिए मैंने मात्र तीन फार्मूले को मैंने वहां पर लिख दिया। देखिए अगर ये देखो ये लिखा गया H+, क्या लिखा गया है H+, का H+ जो इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस PH एंड PH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14। बच्चों ये आपको मालूम है कि जो पीएच का मान होता है वो 0 से लेकर कितना 14, अभी मैंने बताया जस्ट पीछे मैंने बताया कि पीएच क्या बोलते हैं कि जो पैमाना जो पीएच होता है स्केल वो 0 से लेकर 14 तक को ही नापता है, ना 0 से कम नाप सकता है ना 0 से ज्यादा। मैंने बताया था 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से ज्यादा होगा क्षारीय, और जब 7 पे पहुंचेगा तो बच्चों वो क्या कहलाता था उदासीन, मतलब न्यूट्रल कहता था, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए अभी हमने पढ़ा था पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H+ आयन, ठीक है। मतलब पढ़े थे हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक के सांद्रण को हम क्या कहते हैं पीएच मान, या फिर हम लोग बोले थे क्या बोले थे हाइड्रोजन आयन के क्या बोले थे हम लोग इसमें, जैसे बोले थे हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को ना यहाँ पर बोलेंगे हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टे, देखो एक बटे है ना, एक बटे को उल्टा बोलते हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे व्युत्क्रम। तो हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम लघु गुणक को पीएच मान करते हैं। बच्चों इसी से रिलेटेड हमको सवाल लगाना है। देखिए जैसे इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है, देखिए कह रहा है यदि किसी विलेन का पीएच मान 3 है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या दिया है कह रहा है यदि किसी विलेन का पीएच मान कितना है 3 है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करिएगा। देखिए वही तीनों जो क्वेश्चन है हमारा, मतलब तीनों जो न्यूमेरिकल है मतलब वो जो तीनों फार्मूला है उसी फार्मूले से पूरा होगा। जैसे देखिए H+ है, H+ का फार्मूला कितना है 10 के पावर माइनस PH, और PH प्लस POH बराबर कितना होता है 14। और बच्चों आप जानते हैं log 10 का मान कितना होता है 1, इसका बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होगा इसलिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया, ठीक है। चलिए देखिए हमसे क्या कह रहा है यदि किसी विलेन का पीएच मान कितना है 3, पीएच मान मतलब देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं बच्चों हल मतलब सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखिए लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे बच्चा दिया है, क्या दिया है बच्चों एग्जाम में ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से जाके वो मार्क्स आपको कटे ना, ठीक है। देखिए दिया क्या है बच्चा पीएच मान इज इक्वल टू, मतलब पीएच का वैल्यू कितना देती 3 दिया है, कह रहा है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करिए। मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सांद्रता, मतलब हमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो बच्चों हम लिखेंगे चूंकि मतलब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए पहला फार्मूला हमारा क्या है H+, क्या है बच्चा H+ इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस कितना PH। देखिएगा H+ है तो हम इसको लिखते हैं H+, क्या लिखते हैं बच्चा H+ इज इक्वल टू कितना है 10 है तो बच्चों देखिए 10 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस, ये कितना लिखा है PH का वैल्यू कितना है 3। बच्चों यही हमारा आंसर है, ये हमारा क्या आंसर है, जी हाँ यही हमारा क्या है बच्चा आंसर है। था ना बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए बच्चों बहुत सरल क्वेश्चन है, मतलब इससे सरल समझ लीजिएगा। पीएच मान अभी मैं आपको पूरे रूल बता देता हूं, उसके बाद बच्चों अगर कोई भी पीएच मान हो उसको बच्चों 2 से 3 सेकंड में उसका मान निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे तो बोलिएगा, अगर उससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा तो पीएच इतना मेहनत से पढ़ाना बेकार है बच्चों। चलिए देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻9 है, 10⁻⁻9 है। देखिए 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻9 है, कह रहा है कि बिलियन का पीएच मान बताइए, बिलियन अम्लीय है या क्षारीय है। सुनिए इसको बच्चों हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। देखिए दोनों तरीका हम दिखाते हैं, ठीक है। एक तरीका जैसे अभी पहले वाला सवाल देखिए सेम उसी के बेस पे लग सकता है, एक क्या होगा उसके आगे से भी मतलब अलग मेथड से लग सकता है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों लिखेंगे चूंकि, ध्यान देगा हम अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लिख देंगे चूंकि लिखा दिया है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, मतलब लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, सुनिएगा
लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है, कह रहे 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, मतलब हमको दिया है H प्लस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या दिया है, H प्लस का वैल्यू दिया है, H प्लस इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 घाती माइनस कितना दिया है 9, कह रहे बिलियन का पीएच मान ज्ञात करिए, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, पीएच, लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। बच्चों देखिए अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे, हमको पीएच मान दिया था और पूछा क्या था, हाइड्रोजन आयन, और अभी क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है और क्या पूछ रहा है, पीएच मान। ठीक है, देखिए लिख देंगे चूंकि मतलब वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पर यही फार्मूला है, लिख देंगे H प्लस, क्या लिखेंगे बच्चों, H प्लस इज इक्वल टू, क्या पढ़े हैं, क्या कह रहा है, देखिए H प्लस इज इक्वल टू कह रहा है 10 की पावर माइनस कितना पढ़े हैं, पीएच। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है, कह रहा है 10 घाते माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 की पावर माइनस पीएच। बच्चों बेस ऑफ इक्वल पावर है, लेकिन ये वहां पर इक्वल के बराबर दूसरी साइड से, तो बच्चों देखेंगे इससे से क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस से डिवाइड, तो बच्चों पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9, पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। बच्चों ये देखिए जो पीएच मान है, जो पीएच है इसका मान कितना है, 9, ये 7 से कम है, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः, या फिर लिख देंगे बिलियन का पीएच मान, क्या लिखेंगे, बिलियन का पीएच मान क्या है, 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा यानी कि क्या है, अधिक है, 7 से अधिक है, अतः बिलियन कैसा होगा, 7 से ज्यादा मतलब क्षारी, तो लिख देंगे बिलियन का पीएच मान क्या है, 7 से अधिक है, अतः बिलियन क्या होगा, क्षारी होगा, क्या होगा, क्षारी होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अतः बिलियन क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या बच्चों ये समझ में नहीं आया आपको, आ गया ना। चलिए देखिए इसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं, इसका एक तरीका और है, ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये हमारा क्या था बच्चों, फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट तो मेथड, ठीक है। आज हम सेकेंड मेथड से देखते हैं, ठीक है, देखिएगा हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड से देख लेते हैं। देखिए दोनों से आंसर सेम आएगा बच्चों। देखिए सेकंड मेथड से देखेंगे, सेकंड मेथड से क्या कहता है बच्चों, हम जानते हैं, ये देखो पढ़े क्या है बच्चों, पीएच, क्योंकि पीएच ही पूछ रहा है ना बच्चों। देखिए पढ़े पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, क्या पढ़े हैं, माइनस लॉग बेस 10, और क्या पढ़े हैं, H प्लस आयन हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर ये देखो, हाँ देखिएगा यहाँ पर देखिए ये पढ़ा गया आपको, ठीक है, देखिए ये हम पढ़ाए हैं आपको, ये और ये दो पढ़ाए, ठीक है। देखिए इसी से चलते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमसे कह रहा है पीएच, तो पीएच है बच्चों, हम पीएच लिख देते हैं, बराबर है तो बराबर मतलब इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, लॉग है, देखिएगा लॉग को हमने क्या लिखा, लॉग, ठीक है। बेस 10 है तो बेस 10 को तो हम बेस 10 में लिखते हैं बच्चों। देखिएगा H प्लस का वैल्यू कितना दिया है, और 10 के पावर माइनस 9, मतलब 10 के पावर माइनस मतलब 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है, मतलब देखिए 10 घाते माइनस 9 दिया है बच्चों। देखिएगा आपको मालूम होगा, ध्यान दीजिए, ये जब 10 की पावर जो होता है वो आगे आता है, जो पावर है वो कहाँ आता है, आगे। देखिए जब ये पावर आगे आएगा तो बच्चों माइनस है, ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 और कितना हो जाएगा, log 10। नहीं समझ में आपको, आ गया ना। बस ये देखिएगा राजा, ये देखो ये माइनस है तो मैंने माइनस लिखा था, देखिए माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आएगा तो 9 बच्चों। ये आप बात मालूम है, ये लॉग के पहले आता है, ये बताना कक्षा 9 में बहुत पहले था, हम लोग के जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग को क्या बोलते हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तब था लॉग वाला लेसन था, मैंने बताया था लॉग जो है, लॉग सबको पता है, लॉगारिथम का मतलब होता है लघु गुणक, पूरा डिटेल्स मैंने दे दिया, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं, आगे भेजेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ये देखो ये आ जाएगा 9 और log 10 बच्चों, ध्यान देगा थोड़ा सा, ये 9 है तो 9 लिखे, log 10 देखिएगा, log 10 का वैल्यू कितना है, 1, तो गुणे कितना हो जाएगा 1, तो 9 1 का कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और इधर कितना है पीएच, देखिएगा सेम सेम वैल्यू आएगा नहीं, देखिए 9, ये भी क्या आ गया बच्चा, 9। सुनिए बच्चों अब क्या लिखेंगे, अतः बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक है, अतः ये बिलियन क्या होगा, क्षारीय। यहाँ पर लिख सकते हैं बिलियन का पीएच मान कितना है, 7 से अधिक है, अतः यह बिलियन क्या होगा, क्षारीय। बच्चों बहुत नरम सवाल है, ठीक है। चलिए देखिए हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। देखिए हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, ध्यान देगा थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन आयन नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड मतलब POH, मतलब OH का मान दे रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कह रहा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 गुणे 10 घाते माइनस 10 मतलब 1 × 10 टू द पावर माइनस 10 मोल प्रति लीटर है। कह रहा है कि
इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात करिए। सोचिए हमको दिया है ओएच का मान, पूछ रहा है पीएच का मान, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, देखिएगा हमारे क्वेश्चन, देखिए सवाल, इसको भी चाहेंगे तो हम दो तरीके से लगा सकते हैं, बट लेकिन ये एक ही तरीके से जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि H प्लस मल्टीप्लीकेशन मतलब H प्लस गुणे OH माइनस इज इक्वल टू होता है 1 गुणे 10 घाते माइनस 14, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है। देखिए लिख देंगे बच्चों, हमेशा की तरह हम इस बार भी लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चा? हल। बच्चों जैसे हमें लिखेंगे वैसे लिखेंगे बच्चों, चूंकि दिया है, हम जानते हैं क्या है बच्चा, दिया है, क्या दिया है, सुनिए क्या दिया है, क्या पूछ रहे हैं वही लिखेंगे। कह रहे हैं 1 बिलियन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन, देखिए हाइड्रोजन कहा था TH, हाइड्रोक्साइड कह रहा है OH, ध्यान देगा थोड़ा सा, लिख देते हैं OH, ठीक है, OH। और बच्चों ध्यान देगा थोड़ा सा, क्या देखिए कह रहा है OH, ठीक है। देखिए मतलब हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस, ठीक है। कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता कितना कह रहा है, OH माइनस कितना कह रहा है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 10, कितना कह रहा है कि मोल और प्रति क्या कह रहा है, लीटर है। कह रहा है इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात करिए, मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, पीएच मान। सोचो हमको दिया क्या है, OH दिया है, अब पूछ क्या रहा है, पीएच, जो कि हम उसका फार्मूला पढ़े नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे H निकालना होगा, बिकॉज देखो यहां से निकल जाए, OH का मान रखेंगे, H प्लस मान निकलेगा, तो इसी H प्लस का मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए लिख देंगे चूंकि मतलब बी नोटेड, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, H प्लस, ध्यान देगा थोड़ा सा, क्या जानते हैं, H प्लस गुणे OH माइनस, OH माइनस इज इक्वल टू 1 गुणे 10 घाते माइनस कितना होता है, 14। बच्चों देखिए फार्मूला है यहाँ पर, देखिए ये फार्मूला हमारा दिख रहा है ना, हाँ देखिए थोड़ा सा, ये फार्मूला ये है, ठीक है। सुनिए आगे क्या कह रहा है, चलिए हम मान रख देते हैं, बात खत्म। देखिए कह रहा है H प्लस, ये हमारा H प्लस है, तो H प्लस, गुणे है तो गुणे, OH माइनस, OH माइनस का वैल्यू कितना दिया है, 1 गुणे 10 के घाते माइनस कितना कह रहा है बच्चा, 10, और बराबर कितना है, 1 गुणे 10 घाते माइनस कितना कह रहा है बच्चों, 14, ठीक है। देखिए ये इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जा क्या करेगा, डिवाइड, बिकॉज बच्चों हमको पीएच का मान ज्ञात करना है, मतलब ध्यान देगा थोड़ा सा, अगर देखिए अगर हमको ये मान ज्ञात करना है तो बच्चों हमको ये मान मालूम होना चाहिए, अगर ये मान नहीं मालूम है तो ये भी नहीं मालूम होगा। चलिए देखिए थोड़ा सा, हाँ सुनिए, देखिए हम क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके करेगा डिवाइड। देखिए H प्लस है तो बच्चों देखिए H प्लस इज इक्वल टू कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, मतलब 10 घाते माइनस 14, ये गुणा कर रहे हैं, इधर जाके क्या करेगा बच्चा, भाग। बच्चों इधर आके भाग करेगा तो हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 10। बच्चों देखिए H प्लस, तो बच्चों H प्लस, हाँ ध्यान देगा आगे क्या कर रहा है, देखो 1 का गुणा करेंगे तो बच्चों यही होगा, 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 14। बच्चों 1 का गुणा करेंगे तो ये होगा, बच्चों देखिए ये क्या है, नीचे माइनस है, ऊपर क्या होगा, प्लस, तो बच्चों हो जाएगा इनटू प्लस, मतलब ये माइनस है, ऊपर जा क्या हो जाएगा, प्लस। देखिएगा 10 के घाते माइनस 14, ये प्लस हो जाएगा जाके ऊपर, ये होगा ना। सुनिए अब घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 4, मतलब जो हमारा H प्लस आयन है इसका वैल्यू कितना आ गया है, जो H प्लस आयन है इसका वैल्यू कितना आ गया, देखिए इधर 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, 4, मतलब हमारे पास H प्लस का मतलब H प्लस जो आयन है इसका देखिएगा मान आ गया। तो बच्चों हम आराम से पीएच मान निकाल लेंगे, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चा, अतः पीएच इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, माइनस लॉग बेस 10, और क्या पढ़े हैं और H प्लस आयन। बच्चों देखिए माइनस है तो माइनस, लॉग है तो बच्चों हम लिख दिए क्या, लॉग, बेस 10 है तो बेस 10, देखिए लॉग है और क्या बोलते हैं H प्लस का वैल्यू अभी आया, कितना आया, 10 के पावर माइनस कितना हो गया, 4। बच्चों आप जानते हैं ये माइनस है, ये ऊपर क्या कर रहा है भाई, ऊपर मतलब ऊपर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, आगे हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और लॉग बेस 10, और अपर साइड में बेस 10, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। बच्चों देखिए ये 4 है तो हम 4 लिखते हैं, गुणे लॉग 10 का मान 1, 4 एक का 4, मतलब पीएच का वैल्यू कितना आ गया, 4। बच्चों इसकी क्या प्रकृति नहीं पूछ रहा, अगर ये प्रकृति पूछता कि विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो यहीं पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं विलयन का मान, क्या लिखते हैं, विलयन का मान कितना है, लिख देते हैं विलयन का मान 7 से कम है, 7 से क्या है, कम है, विलयन का मान क्या है बच्चा, 7 से कम है, अतः क्या लिखते हैं, अतः विलयन का मान
सॉरी, मतलब लिख देते अतः यह विलयन, अतः यह विलयन, अतः यह विलयन क्या होगा, 7 से कम है, मतलब अम्लीय होगा। यह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय। अतः यह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। बच्चों ये 3 न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत खास है, ठीक है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जितना हमारे लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, सेम उतना ही हमारे लिए क्या होता है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। जितना हमारे लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही हमारे लिए क्या होता है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों अगर पीएचओ से रिलेटेड और पीओएच से रिलेटेड अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बच्चों हमको ये 4 क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ये 4 क्वेश्चन हमको बच्चों याद होना चाहिए। ये जो 4 क्वेश्चन है इसको हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर बच्चों ये 4 क्वेश्चन हमको नहीं याद हो रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ। बच्चों ये 4 क्वेश्चन याद करिएगा, बाकी आपको कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत है, बाकी बच्चों और भी जरूरत पड़ेगा तो आप जो भी जैसा आपको दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में आप करते रहिएगा, ठीक है। अगर जिस टॉपिक पर आपको चाहिए, जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आता, तो उसको हम अच्छे तरीके से आपको जिस प्रकार ये समझाए उसी प्रकार से आपको समझाएंगे, ठीक है। बाकी चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।